जैसे आप सभी, मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपने समय और दूरी का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देख लिया होगा और आज अपन पार्ट नंबर 3 सीखने वाले हैं। और एसएससी जीडी की वैकेंसी निकली हुई है और आप सभी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और इसी बीच अपन पार्ट नंबर 3 आपके बीच में लेके आए हैं, समय और दूरी का, और आप उसको देख लीजिए। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के बीच अपन शुरुआत करते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन था 50 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 50 नंबर का सवाल था और क्या कहता है देखिएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार के आगे बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये कार है, ये कार है, ये कार है जो कितने की स्पीड से चल रही है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। सॉरी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी के बीच एक बस है, इसी के बीच एक बस है जो इसी के सामने दौड़ रही है। ये इसी के सामने से इस तरीके से दौड़ रही है। इसी के आगे एक बस दौड़ रही है जिसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, ये जो कार है ये इस बस को कितने मिनट में पकड़ लेती है? 15 मिनट में क्या कर लेती है? पकड़ लेती है। तो बताइए कि वे दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि इन दोनों के बीच की क्या बतानी है? आपको दूरी बतानी है। तो देखिएगा, ये 1 घंटे में कितनी चलती है? 50। ये 1 घंटे में चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हुआ गाड़ी 1 घंटे में चल रही है 30। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हुआ गाड़ी 1 घंटे में चल रही है 50। तो 1 घंटे में ये कार इस बस को कितना किलोमीटर कवर कर रही है? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर कर रही है। 20 किलोमीटर कवर कर रही है, वो भी कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और उसने कितने मिनट में पकड़ लिया उसको? 15 मिनट में पकड़ लिया। तो इंटू 15 काट लीजिए, इसको कट रहा है तो 15 चौक 60, 4 5 20। तो कितना किलोमीटर चलने के बाद इन दोनों के बीच कितने की दूरी है? 5 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 5 किलोमीटर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वे दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो करेक्ट आंसर दीजिएगा आप 50 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 51 नंबर का सवाल ये रहा। एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा कर रहा है। कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है। बिल्ली कुत्ते का पीछा करते हुए देखा आपने? नहीं देखा होगा। जब कुत्ता एक किसका पीछा कर रही है? कुत्ता एक बिल्ली का पीछा कर रही है, जिसकी चाल कितनी है? जिसकी चाल बताते हैं आप कुत्ता और बिल्ली की। देखते हैं कुत्ता और बिल्ली की क्या क्या चालें आ रही है। देखिए, एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा कर रहा है जो उससे 150 मीटर आगे है। ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली है जो भाग रही है, ये कुत्ते से कितना आगे है? ये कुत्ता है, शेर है, ये दौड़ रहा है। ये इससे कितना आगे है? बिल्ली कितना आगे है? 150 मीटर आगे है। बिल्ली कितने आगे? कुत्ते से 150 मीटर आगे है। और कुत्ता कितना पीछे उससे? 150 मीटर पीछे है। बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। जैसे बिल्ली ने कुत्ते को देखा और बिल्ली ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, और कुत्ता की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुत्ता कितनी स्पीड से दौड़ना स्टार्ट हुआ? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। शक्ल सही। तो
कुत्ता 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो इसी के बीच क्या हुआ, देखिए आप, तो उसे बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा, आपको समय बताना है कि बिल्ली को पकड़ने में कुत्ता को कितना समय लगेगा। तो देखिएगा, ये 1 घंटे में 36 किलोमीटर चलता है, जबकि बिल्ली 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल जाती है, 30 किलोमीटर। तो ये जो कुत्ता 1 घंटे में कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 6 किलोमीटर। कितना कवर कर रहा है, 6 किलोमीटर। और अपने को तो कितना कवर करना है, बस 150 मीटर कवर करना है, ना कि किलोमीटर। आपको तो 150 मीटर तय करना है। ये 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1000 मीटर 6000 मीटर कितने मिनट में चल रहा हो, 60 मिनट में, क्योंकि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे कितना किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रहा है। तो 6000 बटे 60 गुणा कितना किलोमीटर कवर करना, सॉरी आपको तो 150 मीटर कवर करना है। तो 60 मिनट में कितना मीटर चल रहा है, ये 6000 मीटर चल रहा है। और आपको कितना मीटर कवर करना है, बस 150 मीटर ही कवर करना है। तो ये इंटू 150, काटिए, कट रहा है तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 भी कट गया, और काटिए 6 से 6 कट गया, 10 बचा, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से कितना आया 1.5, 1.5। अच्छा, उसने सेकंड में दिया है, तो देखिएगा इसका आंसर सेकंड में भी अपन ला सकते हैं। ये तो 1.5 मिनट आया है, 1.5 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो जाएगा आपका, 90 सेकंड। या आप इसको सेकंड में भी कैसे ला सकते हैं, ये तो मिनट में आया आपका, आप सेकंड में कैसे ला सकते हैं, देखिएगा 1 घंटे में 36 किलोमीटर चलता है कुत्ता, और बिल्ली 1 घंटे में चलती है 30 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर प्रति घंटा कवर कर रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और कवर कितना करना है, 150 मीटर। तो 150 बटे 6 इंटू 36 बटे 10। आपको याद है कि गाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से 150 मीटर पूल को कितने सेकंड में पार करेगी, वही वाला नियम इसके अंदर लगा दो। काटिए, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 15 6 90। तो 90 कितना आ गया, सेकंड। अगर ऑप्शन आपको सेकंड में दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 90 सेकंड। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा उचित लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 53 नंबर का सवाल, सॉरी 52 नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन के सामने, और इसको करके बताना है। तिरपन नंबर का सवाल, 52 नंबर का सवाल क्या कहता है, एक चोर एक कार चोरी करके 1:30 बजे दोपहर बाद 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया। एक चोर है जिसने कार की चोरी कर ली है, एक कार की चोरी करी है, और कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागा। और कितने बजे भागा, दोपहर, इसको लोगों ने दोपहर 1:30 पर भागते हुए देखा, 1:30 पर भागते हुए देखा है इसको लोगों ने। इसके बाद 2 बजे चोरी का पता चलने पर दूसरी कार ने 2 बजे, दोपहर के 2 बजे पता चला कि कार क्या हो गई है, चोरी हो गई है। तो एक दूसरी कार ली और उस चोर का पीछा करना स्टार्ट किया, जिसकी स्पीड कितनी थी, उसके पीछे उसकी स्पीड थी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करना स्टार्ट किया, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करना स्टार्ट किया। मालिक द्वारा उसका पीछा किया गया, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा, यानी कितनी बजे वह उसको पकड़ लेगा, ये आपको बताना है। बहुत आसान सवाल है, इससे पहले अपन कई सवाल कर चुके हैं, आपको और इसका आंसर बताना है कितना। तो देखिए, ये मालिक को पता चला दोपहर के 2 बजे, जबकि चोरी हो गई थी दोपहर के 1:30 बजे, यानी कितने घंटे के बाद मालिक को पता चला था, आधे घंटे के बाद पता चला था। और आधे घंटे के बाद पता चला था, तो गाड़ी, ये चोर जो गाड़ी चलाता है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है, चोर कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाता है। यानी गाड़ी 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलती है, 60 किलोमीटर चलती है। तो आधे घंटे पहले निकला था, तो आधे घंटे में कितना चली होगी, 30 किलोमीटर।
तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों के बीच में कितना किलोमीटर का डिफरेंट रह गया है, 30 किलोमीटर का। क्योंकि गाड़ी, चोर की गाड़ी 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलती है, 60 किलोमीटर, जबकि ये मालिक से कितना घंटा पहले निकल गया था, आधे घंटे पहले चोरी करके निकला था। तो 1 घंटे में जब 60 जाएगी तो आधे घंटे में जाएगी 30 किलोमीटर आगे। अब मालिक को 2 बज गए, अब मालिक भी चल पड़ा है और ये गाड़ी तो ये चल ही रही है। तो ये मालिक की गाड़ी चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जबकि चोर की गाड़ी चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर प्रति घंटा कवर करता है, देखिए आप। तो सेम डायरेक्शन में चाले क्या हो जाती है, माइनस। ये 75 चलता है, ये 60 चलता है, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 15। आपको कवर कितना किलोमीटर करना है, 30। कितने घंटे में पकड़ लेगा, 15 दूना 30। कितने घंटे में पकड़ लेगा, 2 घंटे में। अगर आपसे बोले कि मालिक उस कार को कितने घंटे में पकड़ लेगा, तो 2 घंटे में पकड़ लेगा। बोले कितनी बजे पकड़ लेगा, तो मालिक कितनी बजे दौड़ना शुरू किया था, कितनी बजे चलना स्टार्ट किया था, 2 बजे, और 2 घंटे बाद पकड़ा तो 2 बजे चला था, और 2 घंटे बाद पकड़ेगा तो कितनी बजेगी, 4 बजेगी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 4 बजे। 4 बजे मालिक चोर वाली गाड़ी को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर होगा साय के 4 बजे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगला सवाल आपका ढल रहा है 53 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसको अधिक से अधिक दोस्तों में आप शेयर करें। यदि आप एसएससी जीडी और रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये क्लासें आपके लिए बहुत अच्छी, और इसके सारे क्वेश्चंस आपके आने लायक ही है। लगभग एसएससी जीडी का ही लेवल है, इसको आप छोड़े नहीं। अगला सवाल 53 या 54 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 53 नंबर का सवाल है, एक आदमी अपनी गति से 4/5 भाग की गति से चलता है तो गंतव्य स्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 15 मिनट क्या पहुंचता है, वो देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है, लेट, पहले, ये सब क्या होता है, अंतर होता है। ये इसका मतलब वो पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहा होगा और अब कितने इसमें चल रहा है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसी वजह से उसकी क्या हो रही है, 15 मिनट की देरी हो रही है। तो चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है, लेकिन इतना बड़ा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जब इस तरीके का सवाल आपके स्क्रीन के सामने आता है तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है। इन दोनों का बीच का अंतर लेना है, इन दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का बीच का अंतर 1 है। 1 से काटिए, 15 चौक 60, गुणा कर दीजिए, कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट। हमेशा आपको ऊपर वाले में गुणा करना है। तो कितना करेक्ट आंसर आ गया, 60 मिनट। अगर 60 मिनट नहीं हो तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 घंटा। ये इसका करेक्ट आंसर हो। बस जैसा आपको ऑप्शन में देके रखें वैसा आप इसका आंसर दे सकते हैं। 60 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल क्लियर आंसर है। इसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 54 नंबर का सवाल। 54 नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। अपनी सामान्य गति का 6/7 चलने पर एक आदमी को 25 मिनट की देरी होती है। यानी कि पहले 7 की स्पीड से चल रहा होगा, अब कितनी स्पीड से चल रहा है, 6 की स्पीड से। इसका मतलब पहले 6 मिनट लग रहा होगा और अब कितना मिनट लग रहा है, 7 मिनट। और कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है, 25 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। 25 मिनट की देरी से पहुंच रहा है या पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब दोनों का बीच का क्या है, वो अंतर है। तो इन दोनों का बीच का भी क्या ले लीजिए आप, अंतर ले लीजिए। दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1। 1 के बराबर कितना है, 25। तो 6 के बराबर कितना होगा, 25 का गुणा आपको ऊपर वाले में करना है, 25 का गुणा 6 में कर दो, कितना आ गया, 150 मिनट। तो करेक्ट आंसर होगा 150 मिनट या 2 घंटे 30 मिनट। जैसा ऑप्शन में देखे रखिए उसमें दे रखा ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटे 30 मिनट। तो करेक्ट आंसर कर लीजिएगा आप, 2 घंटे 30 मिनट। तो 150 मिनट है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120 मिनट और 30 मिनट और ऊपर है, तो 2 घंटे 30 मिनट इसका बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसानी से सवाल बन रहे हैं, बिना एक्स के अपन सवाल बना रहे हैं और बहुत फुर्ती से बना रहे हैं। आपको पता होगा कि गए बार एसएससी जीडी में 90 मिनट थे, लेकिन इस बार 60 मिनट ही कर दिए गए। आप सब समझ रहे होंगे कि परीक्षा समय की होती है, समय से पहले अगर आप परीक्षा को हल कर रहे हैं निश्चित रूप से आप क्वालिफाई हो रहे हैं। इसलिए बिना समय गवाते हुए अपन कितनी आसानी से इन सवालों के जवाब दे रहे हैं। ओनली 2 सेकेंड 5 सेकेंड में इसके आंसर अपन क्लियर कर रहे हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने
55 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। एक व्यक्ति साइकिल से अपने घर से ऑफिस निश्चित समय में जाना चाहता है। एक निश्चित समय में जाना चाहता है वो ऑफिस, एक व्यक्ति है जो अपने घर पे एक निश्चित समय पर जाना चाहता है। यदि वह साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है, यदि वह साइकिल को कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है, तो 4 मिनट कम समय लगता है। 4 मिनट कम समय लगता है। और यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है, यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है, तो 5 मिनट अधिक समय लगता है। 5 मिनट अधिक समय लगता है। और ये चीजें मैंने आपको बताई है कि कम समय लगता है, अधिक समय लगता है, लंबाई चौड़ाई ये सब क्या होता है, अंतर होता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बताएगा कि उसके ऑफिस एवं घर के बीच की दूरी कितनी है। आपको ऑफिस और घर के बीच की दूरी बतानी है। देखिएगा मेरे एक छोटा सा उदाहरण देखिए आप, कितना बढ़िया उदाहरण रहेगा। देखिएगा आप, एक हमेशा आपको अगर गणित सीखना है ना तो खुद का उदाहरण के ऊपर आप सीखेंगे। खुद के ऊपर अगर लेके चलेंगे तो गणित आपको अच्छी लगेगी। अगर आप गणित को गणित के हिसाब से पढ़ते जाएंगे आपको गणित बोरिंग लगने लगेगी। इसलिए आप गणित को गणित के हिसाब से नहीं सीखते हुए अपने दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं उस तरीके से सीखें। देखिए विजय नाम का एक लड़का है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है एक दिन साइकिल, और अपने कॉलेज में 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। कम समय लगता है, इसका मतलब 4 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है। उसने अगले दिन उसकी साइकिल कुछ खराब के होने की वजह से उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई। उसने सोचा कि यार कल अपन 4 मिनट पहले पहुंच गए थे, क्यों ना आज अपन आराम से चलाएं साइकिल। तो उसने अगले दिन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही साइकिल चलाई। लेकिन फायदा ये हुआ कम चलाने का कि उसे 5 मिनट और अधिक लग गए। यानी कॉलेज खुलने के 5 मिनट बाद पहुंचा है वो। 5 मिनट ज्यादा लग गए उसको पहुंचने में। वहां राइट टाइम से 5 मिनट ज्यादा लग गए उसको। तो उसके साथ गलत हो गया। तो उसने सोचा कि यार 10 की स्पीड से चलूं तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता हूं मैं, और 8 की स्पीड से चलूं तो 5 मिनट बाद में पहुंचता हूं, यानी अधिक समय लग जाता मुझे। तो मेरे घर से कॉलेज कितना दूर है यही तो बताना था। तो देखिएगा आप, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं इसको। 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए 10 लिख दो, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 लिख दो। इन दोनों का बीच का डिफरेंट लो आप, इन दोनों का बीच का डिफरेंट कितना है, 2। इन दोनों का बीच का डिफरेंट 2 लिया है, तो इन दोनों का भी क्या ले लीजिए आप, अंतर ले लीजिए। 4 और 5 का अंतर कितना आएगा, आप जल्दबाजी करेंगे, आप सोचेंगे 1 अंतर नहीं होगा। मैंने हमेशा बोला कम और ज्यादा अंतर में जुड़ता है, लाभ और हानि अंतर में प्लस होता है, इसके बाद अधिक और कम अंतर में प्लस होता है, पहले और बाद अंतर में प्लस होता है, ये आप सब जानते हैं। तो 4 और 5 कितना हो जाएंगे अंतर में, 9। लेकिन ये 9 मिनट है जबकि ये किलोमीटर प्रति घंटे है। तो इस मिनट को भी क्या में चेंज करना पड़ेगा, आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 7। काटिए, इसको कट रहा है तो 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तारी 9, 3 दूना 6। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 6 किलोमीटर। घर से ऑफिस कितना किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर है। यह प्रश्न था, यह आंसर है। कितना आसानी से अपन ने सवाल को क्लियर कर दिया है। इसी बीच अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 56 नंबर का सवाल, सेम सवाल है, करने की आप कोशिश करें। इस बार एसएससी जीडी पास, इसी के साथ अपन पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से अपन क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अपने को 20 में से 20 क्वेश्चन से ही ठीक कर लेना है। गणित के अंदर 20 के 40 नंबर वहां से मिलेंगे अपन को। ठीक है। तो 56 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है।
देरी से पहुंचता है। यदि अगले दिन वह अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि अभी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चल रहा था, अगले दिन वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है, तो कितना हो जाएगा ये 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वही बताना है उसके घर से स्कूल कितना दूर है। वही वाला बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन से, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक चला रहा था, 6 मिनट की देरी हो रही थी। अगले दिन उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल बढ़ा दी, तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो उसके घर से स्कूल है कितना दूर है, देख लीजिए आप। 2.5 किलोमीटर है, 2.5 को लिखिए इंटू 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा को लिखिए। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। देरी और पहले अंतर में क्या होगा, प्लस होगा। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। 1 घंटे में लेके आना है, इसलिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, गुणा बटे में 60 डाल दीजिए। देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट की 1 जीरो लग जाएगी, 1 अंक के बाद पॉइंट की 1 और जीरो लग जाएगी। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 12 और काटिए, कट रहा है तो 3 दूना 6, कितने बार कटा 20 बार, 5 चौक 20, 5 7 35। करेक्ट आंसर कितना आया 7/4, यानी कि 7/4 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है, 7/4 ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सवाल चल रहे हैं, बहुत ही आसान है, और इन आसान सवाल में आपका गणित कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप रोज वीडियो जो आते हैं उनको रोज आप देख लिया करें, ताकि आपके वीडियो भी इकट्ठे नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सारे चैप्टर्स किस तरीके से कंप्लीट हो गए, और बहुत ही शानदार आपकी गणित बन जाएगी। इसी तरीके से अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है, 57 नंबर का सवाल, और इसका आंसर आपको पलक झपकने से पहले ही दे देना है। सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहा है एक व्यक्ति, और 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। 6 मिनट की क्या हो जाती है, उसको देरी हो जाती है। अगले दिन वह सोचता है कि यार मैं 6 मिनट की देरी से पहुंच रहा हूं, क्यों ना मैं आज इसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दूं। तो अगर मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाऊंगा तो मेरी चाल कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस बार वो 6 मिनट क्या कर जाता है, पहले पहुंच जाएगा, पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से कॉलेज कितना दूर है वही आपको बताना है। तो उसी तरीके से सवाल कर सकते हैं अपन, 10 × 12, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 2, इंटू देरी और पहले वापिस अंतर में क्या हो जाएगा प्लस 6 और 6 कितना होगा 12। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। काट दीजिएगा इसको, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा किस तरीके से अपन इसको काटेंगे, देख लीजिएगा। 12 5 60, 5 × 10, 2 से 2 कट गया, करेक्ट आंसर आ गया आपका 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा था, और 57 नंबर का सवाल अपन कर चुके हैं, और 58 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। बनाएगा आप, इसका आंसर क्या आ रहा है। अट्ठावन नंबर का सवाल बनाएगा कि 58 नंबर का सवाल का आंसर क्या आ रहा है।
58 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगली बार वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? सेम सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं था, आपने कर लिया होगा। 4 इंटू 5, दोनों का बीच का अंतर 1, देरी और पहले अंतर में प्लस होगा इसलिए 5 और 10 कितना होगा? 15। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 15 चौक 60, 4 से 4 कट गया। करेक्ट आंसर कितना आ गया? 5 किलोमीटर। बिल्कुल सही आंसर है आपका 5 किलोमीटर। क्लियर कीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। और 59 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 59 नंबर का सवाल बताएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। एक छात्र अपने घर से विद्यालय तक यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है। 30 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यदि वह नियत समय से 30 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो नियत समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तब भी देरी से पहुंचता है। 5 मिनट क्या पहुंच जाता है? देरी से पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? देखिएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहता चला तो पूरे 30 मिनट लेट, इसका मतलब आधा घंटा लेट। उसने अगले दिन स्पीड बढ़ाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा करी तो 5 मिनट की लेट। फिर भी लेट ही हुआ है, लेकिन 5 मिनट ही लेट हुआ है। फिर भी बताएगा कि उसके घर से कॉलेज कितना दूर है। तो वही सवाल तो वैसे ही करना है आपको। 5 इंटू 6, दोनों का बीच का डिफरेंस ले लीजिए आप। कितना आ रहा? 1। देरी देरी अंतर में क्या होगा? माइनस। देरी और पहले अंतर में प्लस होता है, लेकिन देरी देरी अंतर में क्या होगा? माइनस। जैसे लाभ लाभ अंतर में क्या होता है? माइनस। ऐसे 30 में से 5 गया, कितना बचा? 25। 59 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। और एक छात्र अपने घर से विद्यालय तक यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो नियत समय से 30 मिनट देरी से पहुंचता है। 30 मिनट क्या पहुंचता है? वो देरी से पहुंचता है। परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट देरी से पहुंचता है। एक दिन वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया तो 30 मिनट लेट पहुंचा। अगले दिन उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू किया तो 5 मिनट की देरी हुई। देरी तो पहले भी हुई थी, देरी अभी भी हुई, लेकिन पहले 30 मिनट की देरी हुई थी, अब 5 मिनट की देरी हुई थी। तो उसी पर वैसे करना है जिस तरीके से आप इतनी देर से सवाल कर ही रहते हैं कि 5 इंटू 6, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है? 1। इन दोनों का बीच का अंतर कितना है? 1। 30 मिनट की देरी है, 5 मिनट की देरी है। देरी देरी अंतर में क्या होता है? माइनस होता है। जिस तरीके से आप ध्यान रखना, लाभ लाभ अंतर में क्या होता है? माइनस। इसी प्रकार से देरी देरी क्या होगा? अंतर में माइनस होगा। तो 30 में से 5 घटा दीजिए आप, कितना आ रहा? 25। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। काट दीजिए, कट रहा है तो 5 6 30, 30 गुना 60 और 2 से 25 कितनी बार कट गया? 12.5 बार। तो करेक्ट आंसर होगा 12.5 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इसका 12.5 किलोमीटर। और 60 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। आपको इसका आंसर देना है कि इसका क्लियर आंसर क्या है।
साठ नंबर का सवाल है, एक व्यक्ति एक स्थान को पैदल जाता है और वहां से साइकिल से लौटता है। एक स्थान से पैदल जाता है और उधर से क्या लेके लौटता है? साइकिल लेके लौटता है। तो उसको 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। 45 मिनट का समय लगता है। यदि वह अगले दिन क्या करता है, यदि वह दोनों बार साइकिल से जाए तो उसको 2 घंटे कम समय लगता है। 2 घंटे कम समय लगता है, मतलब इसका मतलब 5 घंटे 45 मिनट पहले लग रहा था, अब 2 घंटे कम समय लगेगा। तो अब कितना घंटा लगेगा? 3 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। अब वो चाहता है कि यदि वह दोनों ओर पैदल जाए तो उसे कितना समय लगेगा। देखिए हुआ क्या था, गौतम नाम का एक लड़का था जो एक बार तो इधर से क्या लेके गया, कुएं पे गया और पैदल 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 चला गया। उधर से पापा ने साइकिल दी और उधर से साइकिल लेके लौट गया। इसने टोटल समय देखा तो इसको लगा 5 घंटे 45 मिनट। अगले दिन इसने कहा कि पापा मैं पैदल पैदल नहीं जाऊंगा, मैं तो साइकिल से जाऊंगा, नहीं तो मैं कभी जाऊंगा ही नहीं कुएं पे। तो उसको पापा ने दोनों बार, गया भी साइकिल से आया भी साइकिल से, दोनों चक्कर कैसे कर लिए इसने? साइकिल से। तो इसके 2 घंटे बच गए। 2 घंटे बच गए, इसका मतलब कितने घंटे लगे इसको? 3 घंटे ने 45 मिनट। अगले दिन पापा ने इसको साइकिल नहीं दी क्योंकि ये साइकिल तोड़ तोड़वा के ना आ गया था। तो अगले दिन इसको साइकिल नहीं दी, तो अगले दिन इसको बेचारे को क्या करना पड़ा? जाना भी पैदल पड़ा और आना भी पैदल पड़ा। तो आप बताइए कि इसको कितना घंटा लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए किस तरीके से अपन इसको आसानी से करेंगे। आपने इसकी बहुत बड़ी बड़ी विधियां अगर सीखी होगी तो उसको आप रिजेक्ट कर दीजिएगा। इसका आंसर ओनली 2 सेकंड्स में आएगा। किस तरीके से अपन इसका आंसर क्लियर करेंगे। एक बार पैदल गया था, एक बार पैदल का मतलब एक चक्कर पैदल गया था, उधर से क्या लेके लौटा? साइकिल से। एक चक्कर तो पैदल का हो गया, एक चक्कर साइकिल का हो गया, तो कितना घंटा लगा? 5 घंटे 45 मिनट। इधर 2 ही चक्कर कैसे हो रहे हैं? साइकिल से हो रहे हैं। तो क्यों ना अगर यहाँ 2 ही चक्कर साइकिल से हो रहे तो इन सबका भी कितने कितने चक्कर कर दूं मैं? 2 चक्कर कर दूं। तो 2 चक्कर करने के लिए मुझे इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा जब जाके 2 पैदल होगा। फिर इसमें 2 का गुणा किया तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा जब जाके 2 बार साइकिल होगा। जब 2 का गुणा इसमें किया, जब 2 का गुणा इसमें किया तो 2 का गुणा आप इसमें भी कर दीजिए। तो 5 घंटा है तो 2 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 घंटे। और 45 मिनट है, अगर इसमें मैं 2 का गुणा करूंगा तो कितना घंटा हो जाएगा? 90 मिनट। होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार से देखो, अब यहाँ पे भी 2 बार साइकिल है, यहाँ पे भी 2 बार साइकिल है। अगर मैं 2 बार साइकिल से 2 बार साइकिल अगर माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा? 2 बार पैदल। 2 बार साइकिल से 2 बार साइकिल को घटा दो आप, तो क्या बच जाएगा? 2 बार पैदल। तो घटा दो आप, इन सबको घटा दो। 90 मिनट में से 45 मिनट गए, कितने मिनट बचे? 45 मिनट। और 10 घंटे में से 3 घंटे गए, कितने घंटे बचे? 7 घंटे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 7 घंटे 45 मिनट। कितना आसानी से इस सवाल को अपन ने कर दिया है, बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 61 नंबर का सवाल करने की आप कोशिश करें। इकसठ नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। अमित एक बिंदु ए से पैदल चलकर अन्य बिंदु बी तक जाता है और बी से ए तक कार से वापस आता है। देखिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अमित नाम का एक लड़का है जो बिंदु ए से बिंदु बी तक तो पैदल गया, यानी कि एक चक्कर तो कैसे कर लिया उसने? पैदल। और उधर से क्या लेके आया? वो बी से ए तक क्या लेके आया? कार लेके आया। तो उसको टोटल कितने घंटे लग गए? 6 घंटे और 45 मिनट लगे। कितने घंटे लगे उसको? 6 घंटे और 45 मिनट उसको टोटल लगे। 6 घंटे 45 मिनट। अगले दिन वह दोनों ओर कार से जाता है। जब दोनों तरफ कैसे जाता है? वो कार से जाता है।
तो उसको 2 घंटा कम समय लगता है। जब कार से जाएगा तो 2 घंटा कम समय लगना ही है। तो जब 6 घंटा 45 मिनट लग रहा था, अब 2 घंटा कम समय लगेगा, तो इसका मतलब कितना घंटा लगेगा? 4 घंटे 45 मिनट लगेगा। तो उसने बोला कि यदि वह दोनों बार पैदल जाए तो उससे कितना समय लगेगा। आप भी कभी इधर से पैदल चले गए, उधर से किसी कार में बैठ के आ गए या कार लेके आ गए, तो आपको कम समय लगा, 6 घंटा 45 मिनट ही लगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि गए भी कार से, आप भी कार से गए, तो आपको कम समय लगना ही है, तो आपको कितना घंटा लगा? 4 घंटे 45 मिनट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाना भी पैदल पड़ जाए, आना भी पैदल पड़ जाए, तो दोनों चक्कर अगर पैदल करेगा तो कितना घंटा लगेगा, वही बताना है। तो यहाँ 2 चक्कर कार के हो रहे थे, इन सबके भी चक्कर कितने कर दो? 2 चक्कर कर दो इनके भी। तो 2 का गुणा करेंगे। अगर मैं 2 का गुणा अगर करूंगा, 2 का गुणा करूंगा तो 2 पैदल हो जाएगा, 2 कार हो जाएगा। इसमें भी 2 का गुणा करूंगा तो 6 का 2 डबल कितना हो जाएगा? 12, और 45 का डबल कितना हो जाएगा? 90। अब 90 में अगर मैं 2 बार कार के कर दूं, घटा दूं, माइनस कर दूं, तो क्या बच जाएगा? 2 बार पैदल बचेगा 2 बार पैदल। तो 90 में से 45 गया, कितना बचा? 45 मिनट। और 12 घंटे में से 4 घंटे गए, कितने घंटे बचे? 8 घंटे। तो करेक्ट आंसर कितना होगा इसका? 8 घंटे 45 मिनट इसका क्लियर और करेक्ट आंसर होगा। इसी बीच अगला सवाल अपनी स्क्रीन के सामने, 62 नंबर का सवाल। तो देखिएगा 62 नंबर का सवाल क्या कहता है, पढ़िए आप और इसका आंसर दीजिए आप। दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है। 2 स्टेशन है ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है? 230 किलोमीटर। 2 स्कूटर चालक एक साथ ए तथा बी से विपरीत दिशा में चले। 2 स्कूटर चले, एक स्कूटर तो इधर से चलाता है, ये स्कूटर ही ऐसा है, दौड़ता है बहुत जोर से। एक स्कूटर इधर से दौड़ता है और एक स्कूटर इधर से दौड़ता है। ये इधर से इस तरीके से दौड़ता है, ये इस तरीके से दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। विपरीत दिशा में चले तो 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। जब 3 घंटे हुए तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई? 20 किलोमीटर रह गई। दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई? 20 किलोमीटर रह गई। कितने घंटे के बाद? 3 घंटे बाद। यदि एक स्कूटर चालक की गति दूसरे स्कूटर चालक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि अगर इस स्कूटर की गति 100 होगी, इसकी गति कितनी होगी? 90 होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो दोनों स्कूटर चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिएगा बहुत सरल और आसानी से इस सवाल को कर लेंगे अपन। 20 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी रही है, इसका मतलब अभी ये 20 किलोमीटर इन दोनों के बीच का फासला रहा है, इन दोनों के बीच का गैप रहा है। इसका मतलब इन दोनों ने 20 किलोमीटर अभी क्लियर नहीं किया है। तो 230 में से 20 किलोमीटर इन दोनों ने क्लियर नहीं किया है, तो ये 20 किलोमीटर इससे क्या कर दीजिए आप? माइनस। 230 में से 20 किलोमीटर माइनस करेंगे तो इन दोनों ने चला कितना किलोमीटर? ये दोनों मिलकर कितने किलोमीटर चल गए? 210 किलोमीटर चले हैं दोनों मिलकर। और कितने घंटे में चले ये? 3 घंटे में। तो 3 घंटे में चले तो 3 से भाग दीजिए, कितना आ गया? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये याद होना चाहिए कि विपरीत दिशाओं में गाड़ियों की चालें जुड़ती है और सेम डायरेक्शन में गाड़ियों की चाल माइनस होती है। विपरीत डायरेक्शन में गाड़ियों की चाल प्लस होती है और सेम डायरेक्शन में गाड़ियों की चाल माइनस होती है। तो आप देखिए, ये पहला अगर स्कूटर ए है, अगर इसकी चाल 10 किलोमीटर ज्यादा है और ये दूसरा स्कूटर है, इसकी चाल अगर ए होगी तो पहले की चाल कितनी होगी? a + 10, और इन दोनों की विपरीत दिशा में अगर चाल कितनी आ रही है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ए ने ए कितना हो गया? 2a
बराबर कितना है 70। ये 10 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 70 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 60 और 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, कितना आ गया 30। तो 30 में 10, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड कितनी रह जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40 और 30। ये अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है बिल्कुल आप इसको क्लियर कीजिए कि देखिएगा उसने बोला कि 3 घंटे के बाद उन दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का फासला रहा है, दोनों के बीच का अंतर रहा है। तो 20 किलोमीटर इन दोनों ने मिलकर चले नहीं है, तो कितने किलोमीटर चले हैं दोनों मिलकर 210 किलोमीटर चले। और कितने घंटे तक चले 3 घंटे से, डाटा कितना किलोमीटर आया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये भी जानते हैं कि विपरीत डायरेक्शन में चालें प्लस होती है, तो इसकी दोनों की चाल जुड़ के कितनी आ रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। आप ये भी जानते हैं उसने बोला था कि पहले स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से, कहा है उसने कि एक स्कूटर चालक की गति दूसरे स्कूटर चालक की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है कम है। कम है इसका मतलब पहला स्कूटर की चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यदि पहली ए होगी तो दूसरी क्या होगी a प्लस 10। ठीक है, तो निकाल लीजिए आप, ये 30 हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी 40। पहले स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चालक से कितना कम है 10 कम है। 10 कम है दोनों का जुड़ के कितना आ रहा है 70। तो 10 कम है तो 70 में से 10 गया कितना बचा है 60। 2 से काटा कितना आ गया 30। जब पहला अगर 30 होगा तो दूसरा कितना होगा 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है तो कितना होगा 40। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 और 40। क्योंकि उसने बोला है कि पहले स्कूटर की चाल क्या है कम है इसलिए अपन ने कम आगे लिखा 30 लिखा। अगर वो बोलता कि पहले स्कूटर की चाल ज्यादा है तो अपन 40 आगे लिखते। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है 30 और 40। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका क्लियर आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 62 नंबर का सवाल। 62 नंबर का सवाल अपन कर चुके हैं और 63 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 63 नंबर का सवाल आप करिएगा कि कितना इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है 63 नंबर का सवाल। ए और बी दो स्थानों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर है। ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर है। ए और बी दोनों स्थान एक घुड़सवार एक दूसरे की ओर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला घुड़सवार 12 किलोमीटर प्रति घंटा इस तरीके से दौड़ रहा है और दूसरा घुड़सवार इसके विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। कितनी देर बाद वे दोनों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर रह जाएगी। कितनी देर बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी 11 किलोमीटर। इसका मतलब वो चाह रहा है कि इन दोनों घोड़ों के बीच में 11 किलोमीटर का क्या रहना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। वो 11 किलोमीटर कभी कवर नहीं करना चाहिए। तो ये 55 में से 11 किलोमीटर की दोनों के डिफरेंट होना चाहिए, तो माइनस कर दो, कितना आ रहा 44 किलोमीटर। और आपको ये भी याद है कि विपरीत दिशा में चालें क्या होती है प्लस होती है। विपरीत दिशा में चालें प्लस होगी, इसलिए 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। काट दीजिए इसका, 22 दूना 44। वह समय होगा 2 घंटे। 2 घंटे के बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंट 11 किलोमीटर ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्लियर आंसर है। अगला 64 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 64 नंबर का सवाल आपको देना है और बिल्कुल फास्ट देना है। एक मोटरसाइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2.5 घंटे तक यात्रा करता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना किलोमीटर तक यात्रा करता है 2.5 घंटे तक। तभी नवयुवक से भरी एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसे पार कर जाती है। नवयुवक शब्द
यूज किया उसने, मतलब बहुत फास्ट कार चला रहा था और उसको पार कर जाती है। उस कार को पार करने के लिए मोटरसाइकिल सवार अपनी गति बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। मोटरसाइकिल सवार भी कम नहीं पड़ रहा था, उसने गति 50 से बढ़ा के कितनी कर दी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। सवार अपनी गति बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, परंतु वह 1.5 घंटे के बाद भी कार को पार नहीं कर पाता है। 1.5 घंटा तक एक ही रफ्तार से चलता रहा, लेकिन फिर भी कार को पार नहीं कर पाया। कुल 4 घंटे के समय में उसने कितनी दूरी तय की है, यह आपको बताना है कि उसने 4 घंटे में कुल कितनी दूरी तय की है। तो आपको इसका आंसर क्लियर करना है कि कितना इसका क्लियर आंसर आ रहा है, बताएगा आप। बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से कितने घंटे तक चला है, 2.5 घंटे तक। तभी एक नवयुवक आए, मतलब बहुत सारे बच्चे आए और वो कार को कितनी स्पीड से लेके आए, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेके आए और इस बाइक सवार को क्या कर गए, वो पार करके चले गए, पार करके निकल गए वो। तो उसने कहा कि अगर ये बच्चे अपने को कार लेके पार कर गए, आप सब जानते हैं कि उस आदमी मोटर बाइक वाले ने सोचा कि यार वो कार आगे निकल गई है तो उसको अपन पीछा करते हैं। उसने 50 की स्पीड से कितनी स्पीड बना दी, 70 कर दी। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऐसे बेवकूफ बना दिया इतना बड़ा छोटा प्रश्न देके। देखिएगा आप किस तरीके से करेंगे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया, मतलब गाड़ी 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है, 50 किलोमीटर। तो 2.5 घंटे में कितनी गई होगी वो, 2 दूना 4 है, 5/2, 2 से काटा कितनी बार काटा, 25 बार, और 25 5 जो 125। कितना किलोमीटर चला, 125 किलोमीटर। 125 किलोमीटर तक 2.5 घंटे तक चला। फिर एक कार वाला आया जो 80 की स्पीड से उसको पार करके चला गया, तो उस चक्कर में उसने उसकी स्पीड बढ़ाई, कितनी कर दी, 70 कर दी। जो कितने घंटे तक चला, 1.5 घंटे तक चला। 1.5 घंटे मतलब 2 एकम 2 और 1 3/2 घंटे तक चला। और कितने की स्पीड से चला वो, 70 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार चला। काटो, 2 से काटो, 35 और 35 तिया, 3 5 15, 3 3 9 ने 10। कितना किलोमीटर चला, 105 किलोमीटर। उसने बोला इस 4 घंटे में कुल कितनी दूरी चला, तो जो लीजिए 5 ने 5 10, हासिल का 1 2 ने 3, 1 ने 2। कितना किलोमीटर चला टोटल, 230 किलोमीटर की दूरी टोटल तय करी। देखिएगा 1.5 घंटा तो ये 2.5 घंटा है, टोटल कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। आप घबराइए मत और इसका आंसर क्लियर कीजिए, 230 घंटे। अगला 230 किलोमीटर। अगला सवाल आप क्लियर कीजिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आप क्लियर कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है।